हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको मेकअप और हेयर के बारे में नहीं, ट्रैवल के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं रिसेंटली टर्की गई थी और उधर मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, खाने का कितना प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे इश्यूज जो इंडियंस फेस करते हैं वहाँ जाके, तो मैं वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर फ्यूचर में आप सबको या किसी को भी टर्की जाना हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, और टर्की में क्या क्या घूमने लायक है वो भी आप अपने आइटनरी उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये एक वैसा वीडियो है, 1-on-1 टॉक, और बीच बीच में मैं डालती रहूँगी मैं क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ गई थी। तो बीच बीच में मैं आपको ऐसे भी बात करूँगी और वीडियोस भी डालूंगी। तो मेरा जो स्टार्ट था वो ही काफ़ी डाउन सा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे सर्दी खांसी हो गई थी और मुझे नेक्स्ट डे टर्की के लिए निकलना था। तो मैं फटाक, और वो संडे था जिस दिन मैं बीमार थी, और मंडे मुझे मॉर्निंग निकलना था। तो मैं उसी दिन भागी। सब डॉक्टर्स भी बंद थे। लकीली मुझे एक डॉक्टर मिल गया जिन्होंने मुझे दवाई दी, बट मेरा ऑलमोस्ट रिकवर हो गई थी, बट थोड़ी बहुत फिर भी थी। एनीवेज हम लोग ने फ़्लाइट ली, 6:30 की सुबह की फ़्लाइट थी, मंडे मॉर्निंग, दैट इज़ द 9th of October। और हम लोग ने टर्की लैंड किया अराउंड 11:30 और समथिंग। और हम थॉमस कुक के थ्रू गए थे, और थॉमस कुक टाइड अप था यूरोपा मुंडो से। तो हमने 9 nights 10 days का ट्रिप लिया था टू टर्की। और हमारा आइटनरी ऐसा था कि हमने 2 nights इस्तांबुल लिया था, 1 night अंकारा, कैपेडोशिया, 1 night अंकारा, नेक्स्ट डे कैपेडोशिया 2 दिन। और फिर रास्ते में कोनिया था, एफिसस था, पामुकाले था, कुसादासी था, और बीच बीच में जो भी आते गया मैं आपको एक मैप भी बताऊंगी। तो हम कहाँ कहाँ गए मैं आपको सब बताऊंगी। इस्तांबुल, अंकारा, कैपेडोशिया, कोनिया, फिर पामुकाले से एफिसस, कुसादासी से इजमिर, बुरसा, और वापस इस्तांबुल से हमारी वापस फ्लाइट थी। तो टर्की में देखने लायक मुझे लगा पर्सनली, आप इस्तांबुल डेफिनेटली 3 days का रख सकते हो। फिर आप कैपेडोशिया भी 2 days का रख सकते हो। मेन कैपेडोशिया में हॉट एयर बलून है जो हमने किया, और हॉट एयर बलून के भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई है। तो आपको देखना पड़ेगा, इधर से ही बुक करा के जाओ कौन से डेट्स पे आप कैपेडोशिया पहुँच रहे हो, उस हिसाब से आप इधर से ही रिसर्च करके जाओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस्तांबुल में देखने के लिए मोस्टली मॉस्क्स है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सब मॉस्क में ही गए हैं इस्तांबुल में। और एक बॉस्फोरस रिवर पे एक क्रूज़ होती है, वो भी आइटनरी में था हमारे। और एडिशनल आपको एक बॉस्फोरस नाइट होती है जहाँ पे आप शिप पे जा सकते हो। तो वहाँ पे बेली डांसिंग और टर्किश जो डांसेस है वो सब होते हैं। तो इस्तांबुल में मॉस्क है देखने लायक। फिर इस्तिकाल स्ट्रीट है, और तकसिम स्क्वायर बोलते हैं उसको, और हाफिज़ मुस्तफ़ा है जहाँ पे फेमस बकलावा मिलता है। टर्की का फेमस स्वीट डिश बकलावा वो वहाँ पे मिलता है। हाफिज़ मुस्तफ़ा वहाँ का फेमस है, तो हमने वहाँ से खाया। फिर और क्या है इस्तांबुल में, मेन तो वही है मॉस्क और तकसिम स्क्वायर। और फिर हम कैपेडोशिया की बात करते हैं। कैपेडोशिया में हॉट एयर बलून है और वहाँ के केव्स और सब है, केव चर्चेज़ है। तो बेसिकली टर्की में आपको इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी दोनों का क्लब मिक्सचर मिलेगा। बहुत यही कल्चर चलता है, हिंदुज़म इतना नहीं है। सिर्फ इस्लामिक 98% इस्लामिक कंट्री है, और क्रिश्चियंस भी है, यूरोपियन कल्चर भी आ रहा है। तो कपड़े पहनने में और सब तो इतना इशू नहीं है। बट मॉस्क और सब में अगर आप जा रहे हो, ऑफकोर्स आप इस्तांबुल जाओगे तो आप मॉस्क ज़रूर देखोगे, और वहाँ आप सब देख सकते हैं, सबको अलाउड है। तो आपके पास एक स्कार्फ होना चाहिए। वहाँ पे भी अगर आपका स्कार्फ नहीं है तो वो लोग देते हैं, बट आपके पास अगर पर्सनली स्कार्फ हो तो बेटर है, आपको वो लोग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप कैपेडोशिया जा रहे हो तो आप कैपेडोशिया में केव होटल्स में रुक सकते हो। तो आपको सुबह हॉट एयर बलून का फुल सीन देखने मिलेगा, जहाँ पे सब हॉट एयर बलून्स ऊपर जा रहे हैं। अगर आप हॉट एयर बलून नहीं करना चाहते, सो हॉट एयर बलून बेसिकली 15 to 30,000 के बीच में होता है। तो हम लकी थे कि हमारा कम से कम प्राइस में हो गया, बट बाकी के लोग जो टूर में थे वो लोग ने बहुत हाई प्राइस पे किया। और वो भी डिपेंड करता है कि उस दिन स्काई क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो लोग फुल रिफंड वापस भी देते हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। फिर लोग भी वहाँ पे अच्छे थे, बट खाली हमें ग्रैंड बाज़ार, इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार भी जाना बहुत अच्छा स्ट्रीट है। मतलब वहाँ पे 78 गेट्स है, और इतना शॉपिंग है, आप पागल ही हो जाओगे। तो अगर आपको शॉपिंग का बहुत शौक है तो आपको ग्रैंड बाज़ार ज़रूर जाना चाहिए, और आप कितना भी बार्गेन कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, वो लोग बार्गेनिंग से थोड़ा हिचकिचाते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो लोग को ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं पसंद। अगर बार्गेन करके नहीं लो तो वो लोग चिढ़ जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा ही हुआ हमारे साथ। एक लड़का हमारे पीछे पड़ गया टाइप्स कि इतना बार्गेनिंग किया है तो लो ऐसा आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। और हम काफ़ी डर गए, मैं और मेरी एक फ्रेंड थे। तो वो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अगर आप सिर्फ लड़कियाँ जा रहे हो। और बाकी, और हाँ, अगर मैं कैश की बात करूँ तो यहाँ से आप लीरा मत लेके जाना। लीरा टर्की का करेंसी है, आप यहाँ से डॉलर्स या यूरोस लेके जाना, क्योंकि वहाँ जाके आप कन्वर्ट करोगे तो आपको कम प्राइस मिलेगा। हम यहाँ से लेके गए थे तो हमें बहुत महंगा पड़ा था, बट हम सिर्फ लड़कियाँ थे तो हमने सोचा कि थोड़ा तो हाथ में कैश होना चाहिए। और यूरोज़ और डॉलर्स तो सब जगह चलते हैं वहाँ, तो बट लीरा थोड़ा अगर आपको लेना भी है तो आप वहाँ से ही ले लीजिए, कोई भी मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। और फिर वहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि वो थोड़ा यूरोप के अंडर आता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। वहाँ पे एक छोटी सी पेप्सी भी आपको 200-300 की मिलेगी, और कहीं जगह सस्ता मिलेगा। एक छोटा सा
छोटा सा लेस का पैकेट भी आपको 200 रुपये का या 300 रुपये का मिलेगा, डिपेंड्स आप कहाँ से ले रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हमारे साथ मेरी एक फ्रेंड थी जो वेज थी, तो वो घर से बहुत सारा खाना लेके आई थी, लाइक थेपलाज एंड बिस्किट्स एंड मिठाई, ये वो। तो हम नहीं लेके गए थे, तो एक्चुअली हम उस पर ही डिपेंडेंट थे, और वी वर थैंकफुल कि वो कुछ तो लेके आई है, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत एक्सपेंसिव है। और जो मिलता था हमें होटल्स में, वो बेसिकली सब टाइप के सैलड्स होते थे, ब्रेड्स होते थे, और पाव का डूचा खा खा के हम पक गए थे 10 दिन, क्योंकि हमें कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। और हम इतना नॉनवेज नहीं खाते, तो जो लोग नहीं खाते नॉनवेज, वो लोग के लिए तो और भी डिफिकल्ट है वहाँ पे कुछ वेज ऑप्शंस मिलना। हाँ, वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स ज़रूर मिलेंगे, तो वो आप रिसर्च करके जाना कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से इजी एक्सेस हो इंडियन रेस्टोरेंट्स का। लाइक दालचीनी है कैपेडोशिया में, और 2-3 जगह बोली थी मैं भूल गई, और इस्तांबुल में इंडिया गेट है, तो आप फ़ोन करके भी बुला सकते हो उसको। तो वो लोग डिलीवरी चार्ज लेंगे, बट आपको खाना तो ज़रूर मिल जाएगा। और फिर कुसादासी भी बहुत अच्छा है, वो कोस्ट के पास है, तो आपको अगर रिवर साइड रहना हो या कुछ, तो आप रह सकते हो। हमारा अंतालिया मिस हो गया, वरना लोग कहते हैं कि अंतालिया भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो बेसिकली टर्की में देखने लायक ये 4 चीज़ तो ज़रूर है। ऑफ कोर्स मैं पामुक्काले कैसे भूल सकती हूँ। पामुक्काले में वो ऐसा सॉल्ट नहीं बोलूँगी, ऐसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ कि पामुक्काले कैसा है, तो वो भी आप देखने ज़रूर जा सकते हो। और हाँ, तो आप पर वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी रुके थे, बट रुकने की ज़रूरत तो नहीं थी। तो आप इस्तांबुल, अगर टर्की आप जा रहे हो, तो आप इस्तांबुल, कैपेडोशिया, कुस्तादासी और अंतालिया ज़रूर जाइए। ये सब जगहों पे बहुत अच्छा व्यू है, और आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी सब आप स्किप भी कर सकते हो जो ऑन द वे आता है। सो बेसिकली वहाँ पे केव्स और मॉस्क्स और सब पुरानी चीज़ें बहुत है। अगर आपको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर जाइए टर्की, आपको टर्किश एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये थी हमारी होटल इस्तांबुल में, बहुत प्रिटी थी और बहुत आई थिंक 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, क्योंकि इसके रूम्स भी बहुत अच्छे थे। और हम उस दिन रात को डिनर इंक्लूडेड नहीं था, तो बाहर चले गए थे खाना खाने, और पास्ता मंगाया था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, एकदम फीका फीका सा था। ये थी हमारी बस, और हम चले घूमने, और ये हमारी बस रहेगी एंड ऑफ द ट्रिप तक। और हम पहले मॉस्क देखने जा रहे, तो ये हमारा जो टूर गाइड है वो था, आगे आगे चल रहा था, और हम सब उनके पीछे पीछे। उसके हाथ में एक फ़्लैग था, जो फ़्लैग को हमको फॉलो करना था, कि हम कहीं खो भी जाए तो वो फ़्लैग को ढूंढ के वापस उनके पास आ जाए। तो ये थी स्ट्रीट्स ऑफ टर्की। इस्तांबुल काफ़ी ब्यूटीफुल है, और जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रीट्स पे उसके रोड्स भी बहुत ब्यूटीफुल है, और व्यू तो माशाल्लाह है। तो आप अगर मॉस्क्स और सब देखना चाहते हो, तो इस्तांबुल ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे एक एक मॉस्क इतने बड़े बड़े हैं, जैसे सुलेमानी मॉस्क, ब्लू मॉस्क जो सबसे फेमस है, हगिया सोफिया, हिप्पोड्रोम, ये सब वहाँ पे फेमस है। और एक ही सेक्शन में आपको सब मॉस्क मिल जाएंगे, आपको कहीं दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक ही एरिया में तीनों मॉस्क मिल जाएंगे। और एंट्री फ़ीस भी नहीं होती है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम नहीं हो तो नहीं जा सकते। आपको सिर्फ सर पे एक स्कार्फ चाहिए रहता है, और फुल क्लोथ्स चाहिए रहते हैं। अगर वो भी ना हो, तो वो लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। आप सिर्फ देखिए कितना खूबसूरती से ये मॉस्क बनाया हुआ है, हमें देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। ના લગાવો, પછી પછી ખાવું હશે તો પ્રોબ્લેમ. यहाँ रख दे, મારા ઉપર મૂકી દે. હા, આકડા આગે તો Nee, hoch, schon. Einfach von der Firma, schon.
इन्होंने देखो वीडियो लेके तो ले तेरी हाँ। ये ग्रैंड बाज़ार बहुत बड़ा था और 78 गेट्स थे, और आप अगर अंदर चले जाओ एक बार तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूछ पूछ के आप बाहर आ सकते हो, बट यहाँ हम लोग रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इन्हें पूछना है, इन्हें पूछना है। और वहाँ रास्ते पे ये ट्रैम्स चलती है, तो ये भी बहुत अच्छी थी। हम बैठ नहीं पाए क्योंकि हमारी पर्सनल बस थी, हम टूर से गए थे इसलिए। और 3 मॉस्क के बीच में ये ऐसा एरिया था जहाँ पे आप चल सकते हो, बैठ सकते हो, फाउंटेन था। मुझे तो ऑनेस्टली सब मॉस्क सेम ही लगे, मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा। और हाँ, नमाज के टाइम ये लोग ने दरवाजे बंद कर दिए थे। आफ्टर सम टाइम आप एंटर कर सकते हो। स्टीम ग्लासेस पिल्लाना जमाना कितना एक्सपेंसिव था क्योंकि ना खूप राहायला सुद्धा फाईन लागेल. This will all go in my vlog. So we are outside the डे 1 नथिंग टू डू, डे 2 भी एंड वाला है. हमको स्विमिंग पूल में जाना है, नहीं लेना है. 3 हाँ. जब दूसरे देश में अजान हो रही हो तो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये भी कैप्चर किया। पर ये है क्या? Hi guys, we are at Taksim Square. So this is the Taksim Museum. Merhaba, Mira. Enes 3 kişi üçledi işte bizi. खाना पड़ेगा। यहाँ हमारी जो टूर गाइड थी उन्होंने हमें माइक्रोफोन्स दिए थे और बोला था कि मैं बोलूँगी ये तो और हैरी तुम्हें पॉटर का इनमें सुनाई हॉगवर्ट्स लग रहा देगा। तो हमारे कान में ईयरपॉड्स थे। कौन सिगरेट पी? Guys, the new couple in town. The Hagya and Sophia. But child.
But how do we know if it's true? सूचना ब्लैक स्टोन और माता में हजर है So आ सोचे ना पर ये केस है ना केस ये हम लोग ये लोग जो से गेम लगता था पेपर न थी आ कपड़ू टाइप से के पेपर से Dopo una carriera con sempre per un po' tra quando si vede lo snack. तो हमारा तो ना नहीं चप्पल हो रिकॉर्डिंग चालू है 3 5 ऑफर से आ रहा है ये इतना हट दो कौन आ खाली नहीं वाली माँ फातिमा નું છે ને ના ફાતિમા નું Fatima યા दूज ઓ માં ફાતિમાનું કોટ છે જે લોકો પહેરતા હશે ને પહેલાં તો આવા જ બધા કપડાં પહેરતા હતા ને જૂટના